ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना है, उसके बाद हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बाद में बात करेंगे जबकि हम सैचुरेटेड को पढ़ लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है ये क्या होता है। अगर इनके डिफिनेशन की बात किया जाए, परिभाषा की बात किया जाए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वह कंपाउंड को हिंदी में हम यौगिक कहते हैं। वह कंपाउंड जो कार्बन टू कार्बन एकल बंध हो। एकल बंध को हम एकल बंधन भी कहते हैं, एकल बंध भी कहते हैं और एकल आबंध भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम सिंगल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। सिंगल बॉन्ड के नाम से हम जानते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है, ये बॉन्ड क्या होता है? तो पहले हम इन्हें देख लेंगे डिफिनेशन को, फिर देखेंगे कि ये बॉन्ड क्या होती है। चलते हैं आगे की ओर। मैंने बोला डेफिनेशन के अंदर में कि वह कंपाउंड मतलब ऐसा यौगिक होनी चाहिए जो कार्बन टू कार्बन एकल बंध बना हो, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड में लगा हो। ऐसे कार्बन को, ऐसे हम कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ ध्यान रखोगे कि कार्बन टू कार्बन मतलब जब हम किसी कंपाउंड को लेंगे, किसी यौगिक को लेंगे और अगर उनके हम अंदर की बात को जानना शुरू करेंगे, जब हम देखेंगे कि उनके अंदर का मतलब कि उन यौगिक के अंदर कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, तो हम इस तरह के कार्बन को, इस तरीका के जो कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अगर फिर इसकी हम नेक्स्ट डिफिनेशन नंबर 2 की बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डिफिनेशन नंबर 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या है? 2 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वह कंपाउंड को हम हिंदी में यौगिक कहते हैं। वह कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड SINGLE सिंगल बॉन्ड BOND बॉन्ड, हम बाद में देखेंगे कि ये बॉन्ड क्या होती है और मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, ये हम अब बाद में देखेंगे। पहले हमें इसकी डिफिनेशन को लिखना पड़ेगा। अगर इस डिफिनेशन के अंदर में हम बॉन्ड की बात कर लेंगे तो फिर बॉन्ड का क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हमें अभी यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखा मैंने कि कार्बन टू कार्बन ओनली वन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ओनली वन सिंगल बॉन्ड, इट्स द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि अगर हम कार्बन टू कार्बन अगर हम देखें सिंगल बॉन्ड लगा होगा, ऐसे यौगिक को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अगर डिफिनेशन नंबर 2 की बात किया जाए तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि वह यौगिक जो सिंगल बॉन्ड मतलब कि एकल बंध से जुड़ा हो, एकल बंध से बना हो, ऐसे हम कंपाउंड को, ऐसे यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो किस प्रकार के बने? तब सैचुरेटेड बने। मतलब फिर से एक बार सुन लो कि ऐसा यौगिक जिनके कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और यही बात तो यहाँ भी लिखी हुई है ना कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, if your compound connected by single bond they are called saturated hydrocarbon। अगर इनको देखें तो ये भी यही कहता है कि वह कंपाउंड, वह यौगिक जो सिंगल बॉन्ड से बना हो उसे ही हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे चलते बना हो। तो चलिए हम कुछ इसकी एग्जांपल को ले लेते हैं। एग्जांपल देंगे तो थोड़ा सा समझने में आपको इजी भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया CH4, मैंने आगे लिया C2H6 लिया और C3H8 लिया। इसका नाम मैंने ऊपर आपको बता दिया था। आगे देखिए, आप समझेंगे कैसे? ये तो एग्जांपल है। नाम इसका क्या है? तो मीथेन है। इसका नाम क्या है? तो इथेन बोलिए या एथेन बोलिए, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम प्रोपेन है। अब ये नाम प्रोपेन कैसे बना, एथेन कैसे या इथेन कैसे बना, मीथेन कैसे बना, ये हम नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। जब हम किसी भी कंपाउंड के, किसी भी यौगिक का नामकरण करने लगेंगे तो हम जाकर के इन चीज़ों को सीखेंगे। इन्हें हम CH4 को मीथेन क्यों कहते हैं, इन्हें हम प्रोपेन या ब्यूटेन क्यों नहीं कहते, या इनको हम मीथेन कहते हैं, इनको हम एथेन या एथेन कहते हैं, तो इनको हम एथेन क्यों कहेंगे, इथीन क्यों कहेंगे? इथीन भी तो कर सकते हैं ना, इनको हम इथाइन भी तो कर सकते हैं ना, इनको प्रोपेन के बदले में हम प्रोपीन भी तो कर सकते हैं ना।
प्रोपाइल भी तो कर सकते हैं ना। तो इन सब चीज़ों को हम नोमेनक्लेचर में सीखेंगे जब हम किसी भी यौगिक के, किसी भी कंपाउंड के हम क्या करेंगे, नाम रखना शुरू करेंगे। और उस वक्त में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और उसी से हम क्या करेंगे, इनके नामकरण करने के लिए हम सीख जाएंगे, नोमेनक्लेचर हम सीख जाएंगे। चलिए आगे देखिए। अभी बस इतना आपको समझना है कि कंपाउंड क्या है और वो किस बॉन्ड से बना हुआ है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन के जो पार्ट्स होते हैं ना, जिनको आप सेचुरेटेड कहते हैं, अनसेचुरेटेड कहते हैं, ये सब डिपेंड किस पर करता है, तो बॉन्ड पर ही डिपेंड करता है। मतलब कि अगर आपका यौगिक जो है वो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे को हम क्या कहेंगे, तो सेचुरेटेड कहेंगे। अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड बना हो तो हम ऐसे को सेचुरेटेड नहीं कहेंगे। तो सर क्या कहेंगे, तो हम आगे देखते हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि क्या कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एक क्या है, कंपाउंड है, और ये भी एक क्या है, कंपाउंड है, और ये भी एक क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है, यौगिक है, यौगिक है। अब देखेंगे सर डेफिनेशन तो आपने लिख दिया कि वह कंपाउंड, वह यौगिक जो सिंगल बॉन्ड से बना हो। आपने एग्जांपल दे दिया यहाँ CH4 C2H6, आपने तो बॉन्ड बनाया नहीं, आपने तो बॉन्ड दिखाया नहीं, तो हम कैसे समझेंगे सर CH4 and C2H6 ये सिंगल बॉन्ड से बना है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। पहला हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है, पहला है 1 नंबर का एग्जांपल है जिसका मॉलिक्यूल फार्मूला, अणुसूत्र की बात करें, ये अणुसूत्र है, ये CH4 क्या कहलाता है, अणुसूत्र कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें मॉलिक्यूल फार्मूला के नाम से हम जानते हैं। अब इनकी हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करने लगेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले कार्बन को लेंगे। तो देखिए यहाँ कितनी कार्बन है, हमने देखा सर ओनली 1 कार्बन, 1 कार्बन। अब ऐसा लगा इस 1 कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो आपने यहाँ पर देखा कि 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कि कार्बन जो होता है ये 4 हैंड बनाती है। अब ये 4 हैंड क्यों बनाती है, कैसे बनता है, ये 2 क्यों नहीं बनाती है या 5 क्यों नहीं बनाती है, हम इन सबको बाद में देखेंगे। और वैसे भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो चलते हैं आगे की और देखते हैं। अब आपने क्या देखा कि ये कार्बन जो है ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, पर ये सिंगल बॉन्ड से है। ये भी कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड है। मैंने देखा कि ऑल आर सिंगल बॉन्ड, दिस कंपाउंड कंप्लीटेड बाय only one single bond, no any bond presented in the compound, कि इसके अंदर में कोई भी यौगिक प्रेजेंट, इस यौगिक के अंदर में कोई भी दूसरी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सर मैंने क्या देखा कि ये कार्बन और हाइड्रोजन जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब सिंगल बॉन्ड से बना हुआ कोई भी यौगिक होगा उसे ही हम संतृप्त, कौन सा हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अभी हम असंतृप्त पे बात नहीं कर रहे, अभी हम only one talking about saturated hydrocarbon only। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ देखो 2 कार्बन है, ये कार्बन में 2 लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे 2 कार्बन। कितनी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, 1 नंबर ऑफ कार्बन, तो देयर आर 2 कार्बन। तो हम यहाँ पर 2 कार्बन है, तो सबसे पहले हम 2 कार्बन को लेंगे इस तरीके से। पहले हम चाहे ये सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो, आप कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा ही देंगे, चाहे ये आपका सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो। अनसेचुरेटेड में अगर जाए तो एल्कीन होती है और एल्काइन होती है, तो कोई भी अगर होंगे तो हमें ये सिंगल बॉन्ड लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए आप जब भी लिखेंगे स्ट्रक्चर को तो कार्बन टू कार्बन अपने मर्जी से ही आप लगा देंगे। आगे हमें अकॉर्डिंग टू हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, इफ योर कंपाउंड सेचुरेटेड ओनली 1 single bond and then your compound is unsaturated, then use the double bond and triple bond if your choice, single bond, double bond and triple bond। कि अगर सेचुरेटेड होगा आप स्ट्रक्चर बनाते समय में सिर्फ सिंगल बॉन्ड का यूज करेंगे। अगर आपका असंतृप्त होगा मतलब अनसेचुरेटेड होगा हाइड्रोकार्बन, तो उनमें आप डबल बॉन्ड का यूज करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड का यूज करेंगे। अगर एल्कीन होगा तो डबल, एल्काइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड का यूज करेंगे। हम वहाँ जब जाएंगे तो फिर हम उसको अच्छी तरीक़ा से समझ लेंगे। पहले आप यहाँ से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को समझते चलिए, समझते चलेंगे, इनमें कितनी बॉन्ड होती है उनको हम देखेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर बॉन्ड की जो बात किया जाए तो ये सिंगल बॉन्ड होती है। आगे इसका हम देखेंगे, तो यहाँ से आप देखिए कार्बन टू कार्बन मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, और आपको पता है कि कार्बन कितना हैंड बनाती है, सर 4 हैंड बनाती है, 1 2 3, और ये इधर भी एक लगा हुआ है, तो 4 हैंड तो इसकी पूरी गई। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ ये भी 4 बनाएंगे, तो ये देखो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। तो एक तो इसके लिए बन के चुका है, एक इधर हम बना देते, 2 एक इधर बना देते, 3 एक इधर बना देते, 4 सर 4 हैंड कंप्लीटेड मीन्स बोथ कार्बन ऑक्टेट आर कंप्लीटेड। अब इन्हें
हाइड्रोजन से जोड़ देंगे। तो मैंने देखा कि कार्बन जो है सब सिंगल बॉन्ड के बाय से, सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। आगे की अगर हम बात करें, ये C3 है, H8 है, तो सर इसमें कितनी कार्बन है? तो लुक एट हियर, दिस इज अ C3, तो 3 कार्बन है, 1 2 और 3। मैंने क्या बोला कि आप कार्बन टू कार्बन बिना सोचे समझे लगा दो, बिना सोचे समझे लगा दो, बन जाएगा, बन जाएगा। तो मैंने देखा कि 3 कार्बन है और 3 कार्बन को मैंने सिंगल बॉन्ड से सबसे पहले दर्शा दिया। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन उसमें लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पे हर कार्बन को 4 हैंड बनाना होता है, जो इस तरीक़ा से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम इन सब कार्बन के पास सारे हाइड्रोजन को एडजस्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि कार्बन की जो ऑक्टेट है ये कंप्लीट हो जाती है, और साथ में मैंने क्या देखा कि हाइड्रोजन की भी जो ऑक्टेट मीन्स अष्टक होती है ये कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने क्या देखा कि ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये सब सिंगल बॉन्ड से ही बना हुआ है, इनमें नो यूज एनी अदर बॉन्ड, ओनली वन यूज ऑफ सिंगल बॉन्ड। आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि ये जो बॉन्ड बना है इनकी जो ऑक्टेट कंप्लीट हुई है ये किस तरीक़ा से हुई है, हम इन्हें अभी यहाँ नहीं देखेंगे। जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर को बनाने का कोशिश करेंगे, जब हम स्ट्रक्चर को पढ़ना और सीखना शुरू करेंगे, उस समय में जाकर के हमें देखना पड़ेगा कि इनमें जो स्ट्रक्चर बनता है तो सिंगल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो किस तरीक़ा से हम कार्बन के ऑक्टेट को कंप्लीट करते हुए और साथ देने वाले जो हाइड्रोजन है इनकी भी अष्टक को हम पूरा करेंगे, ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, आप इसे नोट कर लेंगे, नोट करते चलो माय डियर स्टूडेंट, आप नोट करते चलो। कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऐसा यौगिक जो सिंगल बॉन्ड से बना हो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हिच कंपाउंड कंप्लीटेड कार्बन टू कार्बन ओनली वन सिंगल बॉन्ड दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल की बात किया जाए तो CH4 यहाँ पर दिया है जिनको हम मीथेन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर C2H6 दिया है जिनको हम एथेन के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो एग्जांपल है हमारा C3H8 है जिनको हम प्रोपेन के नाम से जानते हैं। अब ये प्रोपेन क्यों कहलाया, एथेन क्यों कहलाया, ये हम बाद में देखेंगे, अभी हम इसको बारे में नहीं सोचेंगे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे कि इन्हीं चीज़ों का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जो सब क्या है, ये सब एक कंपाउंड है और जो सब सिंगल बॉन्ड से मिले हुए हैं और बने हुए हैं। इसीलिए जो सिंगल बॉन्ड से बना हुआ होता है उनको ही हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अनसैचुरेटेड नहीं कहते हैं। तो देखते हैं आगे की ओर चलते हैं, इन्हें हम थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। अब हमने क्या देखा कि जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनकी जनरल फॉर्मूला क्या होती है, जनरल जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है। ये फॉर्मूला है, फॉर्म मत करना, ये फॉर्मूला है। इसको हिंदी में हम बात करें तो सामान्य सूत्र कहते हैं, सामान्य सूत्र कहते हैं। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n और +2 होता है। माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी हियर दिस इज अ जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CnH2n और +2 होती है। आपने क्या देखा, CnH2n और +2 होती है। बहुत सारे स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पर जितनी इनकी फॉर्मूले होती है वो भी मैं यहाँ पर Cn और H2n और अगला जो होगा CnH2n -2 होती है। माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी हियर CnH2n एंड CnH2n और CnH2n। यहाँ आप फोकस करो, यहाँ आप फोकस करो। CnH2n इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो सर याद करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हम CnH2n को अगर हम देख लेते हैं यहाँ से तो यही तो सब में यूज हो रहा है। हाँ सर, सब में यूज हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, तो नो प्रॉब्लम सर, बस करना क्या है कि हमने इसमें देखा कि +2 है, इसमें देखा कि 2 नहीं है और उसमें देखा कि -2 है। मतलब कि एक में 2 को जोड़ा जा रहा है, दूसरे में 2 नहीं है और तीसरे में 2 को घटाया जा रहा है। तो इन्हें याद करने के लिए हम एक ट्रिक ले लेते हैं जिसका नाम है एक बार सटा के और एक बार हटा के और एक बार घटा के।
एक बार सटा के, एक बार घटा के और एक बार हटा के, या ऐसा बोल सकते हैं कि एक बार सटा के, एक बार हटा के और एक बार घटा के। एक बार सटाए किसको? 2। एक बार हटाया 2 दिया ही नहीं, 2 नहीं दिया, हटा दिया, दिया है। आगे देखिए, कहा एक बार घटा के दिया ना, 2 घटा के। तो इस तरीका से हम ट्रिक के माध्यम से भी हम याद करके रख सकते हैं। और इन फॉर्मूला को आप जो देख रहे हैं ये सेचुरेटेड का है और ये दोनों अनसेचुरेटेड का है। अगर बात किया जाए तो ये एल्कीन का है और वो एल्काइन का है। तो अभी तो हम अनसेचुरेटेड को नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इस पर बात करना नहीं है। अभी चलते हैं आगे की ओर। तो जनरल फार्मूला मैंने देखा, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो जनरल फार्मूला होती है वो क्या होती है? तो CnH2n होती है। आगे बात करते हैं, आगे की ओर हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर सफिक्स की बात करें, सफिक्स इन्हें हम अनुलग्न हिंदी में बोलते हैं, अनुलग्न बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सफिक्स क्या होता है, ये क्या होता है? तो सफिक्स जो इसमें बनता है वो ANE बनता है। मतलब कि रूट वर्ड में जो हमको जोड़ना पड़ेगा वो n जोड़ना पड़ेगा। मैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूँ n। ये आप याद करके रखेंगे क्योंकि इसी से आप उनके नामकरण करेंगे, इन्हीं से आप उनका नेमिंग कल्चर करेंगे। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड, अगर बॉन्ड की संख्या की बात किया जाए तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड हम लिख देते हैं यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड की संख्या 1 होती है, इसीलिए हम सिंगल बॉन्ड ही लिखते हैं। और इन्हें सिंबल में हम इस तरीका से दर्शाते हैं, सिंगल बॉन्ड को संकेत में हम इस तरीका से दर्शाते हैं। अब बात आती है कि सर ये बॉन्ड क्या होती है। तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट कि जब भी कोई यौगिक होती है, कोई कंपाउंड होती है, उनमें एलिमेंट्स होते हैं और उस एलिमेंट्स के पास एटम होती है, परमाणु होती है। उन एटम को, एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणुओं से जो बांध करके रखता है उसी को हम बंध या आबंध या बंधन कहते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन को कोई भी तत्व बांध करके आपस में रखता है, बांध के, कि जैसे मान लो यहाँ पर हमने देखा कि Na है और यहाँ Cl है। तो Na के पास हमारे एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास नहीं है। तो Cl के पास 3 में देखते हैं कि क्या मिल जाएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन देखते हैं किसके पास होता है। पर 1 इलेक्ट्रॉन न होने के कारण क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है। तो चलो सोडियम अपना क्या करते हैं, एक क्लोरीन को दे देते हैं और जिस तरीका से इनकी ऑक्टेट क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। और हमने क्या देखा इसमें कि सोडियम जो है, ये सोडियम इनके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है क्लोरीन, और ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से जाकर के जुड़ गया है। तो आपने क्या देखा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जिसके द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हें ही हम बंद कहते हैं, अंग्रेजी में उन्हें बॉन्ड कहते हैं। आप ऐसा समझेंगे कि किसी भी चीज को बांध के, इलेक्ट्रॉनों को बांध करके जो रखने की क्षमता होती है यौगिक के अंदर में, उन्हें ही हम बंद कहते हैं। अगर हम बात करें कि बंद जो होती है ये कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है, जिनको हम सिंगल बॉन्ड इसको इस तरीका से दर्शाते हैं, और डबल बॉन्ड जिसको हम डबल लाइन से दर्शाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम 3 लाइन से दर्शाते हैं। यहाँ सोचने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम बॉन्ड पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। बॉन्ड क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो होती है ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओनली 1 सिंगल बॉन्ड इन द कंपाउंड। ये कंपाउंड के अंदर में बॉन्ड की प्रकार क्या होती है, तो सिंगल होती है। आगे अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि पहला जनरल फार्मूला हो गया जो CnH2n होता है, दूसरी सफिक्स हो गई जो An होती है, और तीसरा मैंने देखा कि नंबर ऑफ बॉन्ड, मतलब कि इसमें किस प्रकार की बॉन्ड होती है, ये सिंगल बॉन्ड से बनी होती है। यहाँ तक आप समझ गए। आगे हम बात करेंगे कि इनकी सिंगल बॉन्ड की स्ट्रक्चर क्या होती है। सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीका से बनाया जाता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हुए हम चलते हैं। तो मैं इसे एक बार क्लीन कर देता हूँ, तो आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर ही, अभी हम अनसैचुरेटेड पर नहीं करेंगे क्योंकि जब तक सैचुरेटेड कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे। एक बार हम फिर से देख लेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। अगर हम सफिक्स की बात करें तो n होता है, और इसमें बॉन्ड कैसा लगता है, तो सिंगल लगता है। अगर हम बात करें कि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सिंगल बॉन्ड में क्या होती है, तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, 2 होती है। कितना होती है, 2 होती है। एक सिंगल बॉन्ड जो बना होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के मेल से बना होता है। कैसे बना होता है, एग्जाम्पल में बात करेंगे कि देखो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डॉट से भी दर्शाते हैं, और एक और इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इन दोनों को हमने डॉट से दर्शाया, ये और ये। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन, मतलब कि मान लो कि ये किसी और तत्व का इलेक्ट्रॉन है और ये किसी और तत्व का इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको यहाँ से इसको इस तरीका से मिला दें तो आपने क्या देखा, ये एक लाइन बन गई है, ये एक रेखा बन चुकी है, इसी को हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। तो अगर हम सिंगल बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है सिंगल बॉन्ड के अंदर में, तो हम देखेंगे कि 2 होती है। कितनी होती है, तो 2 होती है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं।
स्ट्रक्चर के ऊपर में किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर के ऊपर बात। तो चलिए हम एक डाटा बना लेते हैं, उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ संरचना सूत्र हम कुछ ही को देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड बने होते हैं उनमें कुछ ही कंपाउंड के बारे में हम बात करेंगे और उनके संरचना सूत्र को भी हम देखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, संरचना सूत्र बनाने से पहले हमें कुछ मॉलिक्यूल फार्मूला लिखना पड़ेगा जो इस तरीका से है। जैसे मैंने CH4 लिखा, C2 और H6 लिखा, और C3H मैंने 8 लिखा, और C4 और H10 लिखा, और C5H12। अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ से अभी इससे पहले मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि सबसे पहले हम कार्बन लेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरीका से लिख देते हैं, कार्बन हमारा यहाँ 1 है तो 1 लिया, कार्बन के पास 4 हैंड होती है, पहले लगा दिया, 4 हाइड्रोजन है, चारों को इसके साथ जोड़ दिया। एग्जाम्पल नंबर अगर हम संरचना की बात करें 2 की, तो 2 कार्बन है तो हम इसको इस तरीका से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 2 कार्बन है तो कार्बन 2 कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड दे देंगे। 2 यहाँ कार्बन है, 2 कार्बन मैंने डाल दिया। कार्बन के पास 4 हैंड होती है, पहले मैंने 4 हैंड इसको बना दिया। एक हाइड्रोजन हर कार्बन के ऊपर में कनेक्ट कर दिया। अगर हम बात यहाँ पर देखें तो कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। कैसे? तो आप देखो यहाँ पर कार्बन 4 हैंड बनाती है इस तरीका से, जो यहाँ पूरी हो चुकी है। इस कार्बन को भी देखें तो ये वाला इस तरीका से ये भी पूरी हो चुकी है, ये भी पूरी हो चुकी है और ये भी पूरी हो चुकी है। ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ये दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए। अगर यहीं पर हम लाइन को ना देख करके हम इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो आपको पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके आगे जब हम ऑक्टेट की बात करते हैं, अष्टक की जो बात करते हैं, ये जो अष्टक होता है ये कंप्लीट कब होगा? जब आउटर मोस्ट सेल में वामतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होंगी वो 8 होंगी। तो चलते हम यहाँ से देखते हैं, ये एक बॉन्ड है। अभी मैंने बताया था कि एक बॉन्ड में मतलब सिंगल बॉन्ड अगर है, सिंगल बॉन्ड है जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीका से हम गिनती कर ले 1 2 3 4 है। अगर 4 सिंगल बॉन्ड है तो फिर कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो सर एक में अगर 2 होता है तो 4 सिंगल बॉन्ड अगर है तो फिर ये 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, मतलब कि ऑक्टेट क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। क्या कार्बन की ऑक्टेट जो कंप्लीट हुई है तो ये क्या किया है? तो हमने बताया था कि इस तरीका से ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना करके एक सिंगल बॉन्ड के रूप में बना होता है। तो समझ में ये आता है कि कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। हम यहाँ पर अभी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें आगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इन्हें समझना होगा। अगर आप समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खुशी की बात है। आगे की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और सब सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है और हाइड्रोजन की ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ? तो याद रखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड बना हुआ होता है। सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से? तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना होता है। अब बात यहाँ पर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तब जाकर के दोनों मिलकर के ये सिंगल बॉन्ड बना है। अब हमने क्या देखा कि कार्बन अपनी ऑक्टेट अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पर हम इस तरीका से कर देते हैं। कार्बन अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लिया, तभी तो ये सिंगल बॉन्ड बनाया था। अब हाइड्रोजन को जब जरूरत पड़ा है, हाइड्रोजन भी कार्बन से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मान लो ये हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का, ये कार्बन भी इसको दे देगा। इस तरीका से ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो आपने क्या देखा कि 2 यहाँ पर बन गया, तो मैं इस तरीका से कर देता हूँ, ये इस तरीका से कर देता हूँ, इस तरीका से कर देता हूँ। यहाँ पर भी आपने देखा इस तरीका से बन जाएगा, ये सारे बन जाएंगे। अब कार्बन की अगर बात किया जाए तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, अब इसका भी लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ पर है। तो इस तरीका से हम देखते हैं कि इसको बना सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने समझने के लिए सिर्फ आपको बताया है, वरना ये इस तरीका से लाइन जो बॉन्ड होती है, लीनियर बॉन्ड जो होती है, उसमें हम इस तरीका से नहीं करते। हम इस तरीका से कब करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब बिंदु संरचना होती है तो हम ऐसा करते हैं। तो बिंदु संरचना में हम ऐसा करते हैं, अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। ये मैंने आपको समझने के लिए सिर्फ इतना सा बताया है, आगे हम देखते हैं। अगर हम बात करें C3 की, C3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 कार्बन है, तो पहले 3 कार्बन आप ले लो और सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो, सबकी जो हैंड होती है वो पूरी कर दो। तो मैंने देखा एक के पास 4 चाहिए कार्बन के, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। सबके ऊपर में क्या करेंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। डोंट वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हाइड्रोजन ज्यादा होगा या कम होगा, परफेक्ट होगा। चलते हैं, एक बार गिनती करते हैं। कार्बन को 1 2 3 कार्बन है तो C3 है,
यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाइड्रोजन कितना है 8 है, कार्बन 3 है, मिल गया। आगे चलते हैं C4, इसमें हम 4 कार्बन को लेंगे और सिंगल बॉन्ड से रखेंगे। सबकी ऑक्टेट को यहाँ पर हम पूरा करने के लिए हेड को जोड़ देंगे और सबके ऊपर में हम एक एक हाइड्रोजन क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो हम देखते हैं कि इस तरीका से 4 कार्बन ने क्या किया 10 हाइड्रोजन से मिलकर के अपनी अष्टक को पूरा कर लिया। कैसे, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 4 हो गया तो 4 लिख दिया। और हाइड्रोजन को अगर गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। इसी तरीका से अगर हम इसको देखें तो C5 तो हम बना लेते हैं 1 2 3 4 और 5। कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास फोर हैंड होना चाहिए सेचुरेटेड में, तो हम सेचुरेटेड में फोर हैंड लगा देते हैं और सबके पास हम क्या करेंगे एक एक हाइड्रोजन ऊपर में दे देंगे। एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरीका से कार्बन ऑक्टेट इज कंप्लीटेड एंड हाइड्रोजन ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। आगे देखते हैं, पहले इसको गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन C5। यहाँ से गिनती करो हाइड्रोजन की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया हाइड्रोजन। तो इस तरीका से हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो भी यौगिक होंगे उन यौगिकों के संरचना सूत्रों को हम इस तरीका से बनाएंगे। आगे हम बात करेंगे 5 C6 और 14, इसमें बात करें तो 7 और 16, इसमें बात करें तो 18 और इसमें बात करें तो C9 20 और इसमें अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा 22। इनका स्ट्रक्चर आप हमें बना करके देंगे, 10 तक आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और हम आगे की ओर देखेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम एल्कीन को पढ़ेंगे, एल्काइन को पढ़ेंगे, जिनमें डबल बॉन्ड का यूज होगा, सिंगल बॉन्ड का यूज होगा। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिनको लेविस या लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से आप जानते हैं, जिनको हिंदी में हम बिंदु संरचना के नाम से जानते हैं, हमें वो पढ़ना पड़ेगा। उनको पढ़ने के बाद हम फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहुंचेंगे। तो अब जो बच गया है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम देखेंगे और उनको हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे आप, मुझे उम्मीद है, आई होप यू, कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को अच्छी तरीका से समझ लेंगे। इनमें अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होता है तो इससे पहले भी पूरी डिफाइन करके वीडियो मैं बता दिया हूँ, उसको भी आप एक बार देख लेंगे। थैंक यू।